अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, सर ये ट्रम्प कॉइन क्या है? क्या इसने वाकई लोगों को रातों रात मिलियनियर बना दिया? सर क्या हम भी इसको अभी बाय कर सकते हैं? क्या ये हलाल है या हराम? इन सारी बातों का जवाब आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको मिलेगा। आज की वीडियो में अभी हम स्क्रीन पे चलेंगे और देखेंगे कि क्या ट्रम्प कॉइन हलाल है या नहीं। बेसिकली मैं कोई मुफ्ती नहीं हूं, लेकिन जो भी चीज होगी वो आपके सामने, मैं अपना नजरिया आपके सामने रख सकता हूं। आप मेरे से इख्तिलाफ भी कर सकते हैं और मैं गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह इंसान ही हूं। इसके अलावा एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज आप लोगों के लिए और सब लोगों के लिए जो कि क्रिप्टो में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और वो ये है कि भूटान जैसे कंट्री ने स्ट्रेटेजिक रिजर्व के अंदर बिटकॉइन को, बीएनबी को और इथेरियम को शामिल कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज है क्रिप्टो की दुनिया के अंदर, क्योंकि आज से पहले इस तरह किसी भी कंट्री ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के अंदर इन करेंसी को जगह नहीं दी थी। और ये इस बात की निशानदेही कर रहा है कि ये तो पहला कदम है। भूटान ऑलरेडी बिटकॉइन की माइनिंग करने में सबसे नंबर 1 पे था, क्योंकि वहां पर हाइड्रो पावर प्लांट्स के थ्रू वो लोग बीटीसी की माइनिंग किया करते थे, और अब उन्होंने इस चीज को प्रॉपर तरीके से लीगलाइज कर दिया अपने कंट्री के अंदर, और वो इस पे बड़ी तेजी से वर्किंग भी कर रहे हैं। एक आर्टिकल मैं भी आपके साथ शेयर भी करूंगा स्क्रीन पे, ज्यादा टाइम उस पर नहीं लगाएंगे। आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसको स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, गूगल पे जाके भी देख सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को न्यूज देने का मकसद ये है कि भाई क्रिप्टो का मुस्तकबिल रोशन है और अल्टीमेटली सबने इसके ऊपर जाना है। क्यों? इस पे ट्रांजेक्शन क्विकली है, सेफ होती है, कोई आपका अकाउंट हैक नहीं कर सकता। अगरचे अगर आप खुद अपना अकाउंट भूल जाए, अपना वॉलेट का एड्रेस भूल जाए, तो वो आपका कसूर है। वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूं कि भाई ट्रम्प कॉइन को हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जी तो हम आगे स्क्रीन पे सबसे पहले आपको मैं दिखाता चलूं। ये भी इसने हमने जो हमारे सामने स्क्रीन खुली हुई है, यहाँ पर आपको डिफरेंट कॉइन्स नजर आ रहे हैं। सबसे ऊपर बीएनबी है, बीटीसी है, इथेरियम है, सोलाना है, एक्सआरपी है। और क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि छठे नंबर पे कौन है? छठे नंबर पे ट्रम्प है। और यहाँ पर होट के अंदर बेसिकली वो कॉइन्स और टोकन्स होते हैं जिनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। अब ये ट्रम्प कॉइन है क्या, हमने आज इसके ऊपर बात करनी है। और क्या ये राइट टाइम है इसको बाय करने का? क्या ये आगे जाके अपनी प्राइस को बढ़ाएगा और आपको भी मिलियनियर बनाएगा या नहीं? और क्या आपको ये करना भी चाहिए या नहीं? सारी चीजों का जवाब इंशाल्लाह भी आपको मिलेगा। हम आ जाते हैं ट्रम्प के ऊपर। ट्रम्प पे हम क्लिक करेंगे और हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। जैसे हमने इस पर क्लिक किया और ये देखेंगे हमारे सामने इसका कैंडल चार्ट अभी ओपन हो जाएगा। अभी ये रिसेंटली लॉन्च हुआ और इसने एक धूम मचा दी, क्योंकि जब ये लॉन्च हुआ इसकी प्राइस कम थी और एकदम ये फिर गई है 77.24 के ऊपर। और वहां से फिर जाहिर बात है, आपको पता है बड़ी वेल्स हैं वो एग्जिट करती हैं, और जब वो एग्जिट करती हैं फिर ये ऐसा गिरा कि इस टाइम भी आप इसकी प्राइस देख सकते हैं 29.25। अच्छा, ऐसा सिर्फ इस कॉइन के साथ नहीं होता, डिफरेंट भी जितने भी कॉइन्स टोकन्स लॉन्च होते हैं उनके साथ भी ये ऐसा होता है। इसके पीछे कुछ वजूहात होती हैं। अब हम इसकी वजह जानना चाहते हैं। यहाँ पे ऊपर प्राइस लिखी आ रही है, प्राइस के साथ है इन्फो। हमने आना है इन्फो के ऊपर। जैसे हम इन्फो के ऊपर आएंगे, ये हमारे सामने ऑफिशियल ट्रम्प, इसका पूरा डैशबोर्ड हमारे सामने आ गया। अगर इसके रैंक की बात करें तो इसका रैंक इस टाइम 25 नंबर पे जा चुका है। मतलब लाखों करेंसीज हैं उसमें ये 25 नंबर पे है। मार्केट कैप 5.96 बिलियन का, बहुत बड़ा मार्केट कैप। और ये कॉइन है क्या? सबसे पहले तो हमने इसको जानना है। अब जानने के लिए थोड़ा सा अगर मैं इसका इंट्रोडक्शन पे आता हूं, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है जो कि एक बड़ी तशवीशनाक बात है, और वो है जी ट्रम्प इज ऑफिशियल ट्रम्प मीम। अब जितने मीम कॉइन्स होते हैं बेसिकली इनके पीछे कोई प्रोजेक्ट नहीं होता, ये सेलिब्रिटी बेस होते हैं। मतलब ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट बन रहे हैं और ट्रम्प ने अपना कॉइन लॉन्च कर दिया और सब धड़ाधड़ बड़ी वेल्स जो हैं वो अपना पहले से बाइंग करके प्री लॉन्च रख के उन्होंने रखे होते हैं। अब जब हम जैसे आप जैसे लोग इसको बाय करते हैं, एक हाइप क्रिएट होती है और ये ऊपर चला जाता है। और बेसिकली उस टाइम लॉन्च किया गया जब वो अपना ओथ लेने वाला था ट्रम्प। बहुत सारे लोगों ने इसे बाय किया। जब भी किसी कॉइन की बाइंग बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाती है। और जैसे ही वो लोग जो ऑलरेडी अपना रिजर्व करके रखे थे, जिन्होंने प्री लॉन्च, उनके पास ऑलरेडी ट्रम्प पड़ा हुआ था, जो कि बड़े बड़े मिलियनियर हैं, जो कि आप लोगों को इस्तेमाल करते हैं मनी मेकिंग के लिए और आपका पैसा निचोड़ते हैं, उन लोगों ने क्या किया, जब ये 70s पे चला गया ऊपर तो उन्होंने अपना सारा सेल किया, अपनी इन्वेस्टमेंट निकाली और प्रॉफिट लेके बाहर आ गए। जस्ट इमेजिन किसी ने $1 $2 पे बाय किया और बेचा $71 पे। आसान अल्फाज में कहते हैं, एक बंदे ने $1000 का खरीदा
और वो चला गया 71 पे, तो उसके $1000 बन गए $71,000। जी हाँ, लोगों ने इतना कमाया है इससे। अब सिर्फ कमा लेना तो बीइंग ए मुस्लिम बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। अब कमाने के साथ हमने ये भी देखना होता है कि क्या ये हलाल था या हराम। अब जिस चीज़ की यूटिलिटी नहीं है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उलमा कराम इसको हलाल की कैटेगरी में नहीं रखते। मैं अगेन कोई मुफ्ती नहीं हूँ, मैं कोई फतवा नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको एक अपना नज़रिया बता रहा हूँ। मैंने इसको नहीं बाय किया, ना मैंने इसके अंदर ट्रेड किया, चाहे इसमें मुझे 10 करोड़ भी मिलता मैं इसको बाय ना करता। उसकी वजह यह है कि ये मेरे प्रिंसिपल्स पे नहीं आ रहा। उसके बाद नीचे आप देखें, इसके कुछ भी लिंक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट है, ब्लॉग एक्सप्लोरर है, सबमिट फीडबैक है, बस कुछ भी नहीं है। कोई इसका वाइट पेपर नहीं है, कोई इसके प्रोजेक्ट्स नहीं एक्सप्लेन हुए कि इसकी यूटिलिटी कहाँ होगी, क्या होगी, कुछ भी नहीं। अब अगला सवाल आता है, क्या इसको बाय करना चाहिए? भाई मैंने तो इसे उस टाइम भी नहीं बाय किया जिस टाइम अभी ये 20-22 पे था। उसके बाद मुझे पता था इसने ऊपर जाना है, 50 क्रॉस करना है। मैं चाहता अपना पैसा डाल के डबल कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। और अगर आप अब की बात करो, मुझे इसका अभी फ़िलहाल कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। हाँ, जैसे डोज कॉइन आया था शुरू में, वो भी एक मीम कॉइन था, वो भी हलाल कैटेगरी में नहीं आता था, लेकिन जब उसके प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए, उसकी यूटिलिटीज़ डिफाइन हुई और देखा गया, तब उसको उसकी कैटेगरी हलाल से हराम से उठा के उसको हलाल कैटेगरी में कंसिडर किया गया। और अब बहुत सारे बड़े बड़े जो मुस्लिम स्कॉलर जो ट्रेडिंग भी करते हैं, वो भी उसमें ट्रेड करते हैं। इसी तरह यू नेवर नो, कल को ट्रम्प के पीछे भी कोई प्रोजेक्ट्स आ जाएं, लेकिन अगर आप आज की बात करते हैं तो अभी इसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब ट्रम्प साहब जो हैं वो ओथ उठाएंगे तो वो क्रिप्टो के बारे में कुछ ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सो अगेन इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। आप किसी एक बंदे के पीछे लग के अपना पूरी सेविंग को नहीं उड़ा सकते। कहने का मतलब ये है कि भाई इस टाइम बाय करना है तो इस टाइम बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आपने नहीं बाय करना। अब आते हैं उस पॉइंट के ऊपर जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आपके साथ एक आर्टिकल भी शेयर करूँगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिटी बनाया गया है भूटान के अंदर, जिसका नाम उन्होंने जीएमसी रखा है। जीएमसी का मतलब है गैलपगो माइंडफुलनेस सिटी। जैसे दुबई जाए तो उन्होंने इंटरनेट सिटी बनाया हुआ है कि यहाँ पे सारे ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट और सब के ऑफिसेज बनाए हुए हैं, बेसिकली उनके लोगोज लगे हैं बिल्डिंग्स के ऊपर। तो यहाँ पर भी इन्होंने एक क्रिप्टो के लिए एक स्पेशल शहर ही मुख्तस कर दिया, और इसके अलावा उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया बीटीसी को, इथेरियम को और बीएनबी को, किस चीज़ के अंदर, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के अंदर। और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये कोई छोटी न्यूज़ नहीं है। अगर आप वाकई क्रिप्टो में काम कर रहे हैं और आप देखना चाहते हैं कि आपका मुस्तकबिल कहाँ पर है, तो भाई ये न्यूज़ आपके लिए बेहतरीन है। उसके बाद अगेन आप देख लें, एडमिनिस्ट्रेटर रीजन की वजह से अर्बन इनिशिएटिव लिया इन्होंने साउदर्न भूटान के अंदर, ये सिटी बनाई है, और इसका मकसद सस्टेनेबिलिटी लेकर आना और इनोवेशन लेकर आना, जो कि डेफिनेटली वो लेकर आएंगे। और वो कोशिश कर रहे हैं कि लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ वो इसके अंदर आएँ और इसमें डीप लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करें, ताकि बआसानी लोग जल्दी क्विक बड़ी ट्रांजैक्शंस भी इसके अंदर कर सकें। और सारा चूँकि ये ब्लॉकचेन पे डिपेंड करता है, वेब3 पे करता है, ये सारे पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। आप इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी मोटिवेशन भी मिलेगी कि यार वाकई हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, हम जो क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें नहीं करनी चाहिए। इसका मुस्तकबिल वाकई रोशन है, और मैं तो आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसको सीखें और स्पॉट ट्रेडिंग करें और हलाल कॉइन्स के अंदर करें। आपने अपना बाइनेंस का अकाउंट साइन अप करना है, कैसे साइन अप करना है उसका भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है कि भाई कॉपी ट्रेडिंग बाइनेंस इटसेल्फ देता है, पिछली वीडियो मैंने बनाई ही कॉपी ट्रेडिंग पे, आप उससे भी कर सकते हो। इसके अलावा एक और न्यूज़ भी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर बताई थी कि भाई एक कंपनी है जिसने अपना डेबिट कार्ड इंट्रोड्यूस करा दिया, और वो है क्रिप्टो का। अगर आप अपनी क्रिप्टो सेविंग उसके अंदर रखो तो आप रोज़मर्रा की चीज़ें जो हैं वो उस कार्ड से बाय कर सकते हो। उस कार्ड की एक छोटी सी फीस है, अगर आप फिजिकल कार्ड मंगवाते हो $100 लगेगा, लेकिन बेहतर यह है कि आप वर्चुअल कार्ड यूज़ कर लो। वर्चुअल कार्ड भी अगर आपके पास आईफोन है तो उसके अंदर भी आप एप्पल पे के अंदर उस कार्ड को इंटीग्रेट करके एप्पल पे से भी आप पेमेंट्स कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में, दुबई में, हर जगह पर अब जितनी भी कार्ड मशीन हैं, जो पॉइंट ऑफ सेल्स हैं, POS हैं, वो सारे टच स्कैन बेस होते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।